दोस्त दिनेश आ जाता है जो एक नंबर का ठरकी होता है। सुंदरी बताती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। दिनेश उसको बाइक पर बैठने को बोलता है, लेकिन सुंदरी को बाइक पर बैठने में शर्म आती है, इसलिए दिनेश उसके साथ पैदल चलने लगता है। दिनेश उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सुंदरी उसको भाव नहीं देती। अब राजू अपने दोस्तों को लेकर घर आ जाता है। अब सुंदरी खाना लगाती है तो बॉस की नजर उसकी पतली कमर पर जाती है। बॉस राजू को बोलता है, तेरी बीवी तो बहुत हॉट है। ये सुनते ही राजू को गुस्सा आ जाता है और उसको वार्निंग देता है कि मेरी बीवी से दूर रहना, नहीं तो तुझे गाड़ दूंगा, जिससे बॉस की इज्जत की वाट लग जाती है। यहाँ सुंदरी घर का काम कर रही थी, तभी ठरकी दिनेश यहाँ आ जाता है और सुंदरी को काम करते हुए ताड़ रहा होता है। अब सुंदरी की नजर दिनेश पर जाती है तो वो बुक देने का बहाना बना देता है और वहाँ से निकल लेता है। जब राजू घर आता है तो उसका मूड खराब होता है क्योंकि बॉस ने उसको जॉब से हटा दिया था। खूबसूरत बीवी पाने की पति को मिली सजा। दरअसल राजू की बीवी पर उसके बॉस का दिल आ जाता है, जिस वजह से राजू अपने बॉस पर गुस्सा करता है और इस वजह से राजू को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। राजू को लगता था उसको दूसरी नौकरी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती है। यहाँ सुंदरी पड़ोस में दिव्या के घर कुछ देने आती है, तभी दिव्या का पति उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे लगा मेरी बीवी है, जिससे सुंदरी डरकर चली जाती है, लेकिन ये सब उसने जानबूझकर किया था। अब सुंदरी अपने घर आ जाती है और बहुत रोती है क्योंकि वो अपने पति के अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने आप को साफ करती है जहाँ से इस आदमी ने उसको छुआ था। अब वो देखती है कि राजू घर में बैठकर दारू पी रहा होता है। सुंदरी के पूछने पर उसको भी उल्टा जवाब देता है क्योंकि जॉब न मिलने की वजह से वो बहुत दुखी था। वो सुंदरी को बोलता है कि जब मैं दुखी होता हूँ तो मेरा मरने का मन करता है। वो नौकरी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। अब वो एक रेस्टोरेंट में आकर बैठता है जहाँ एक पंडित एक आदमी को उसके बेटे के लिए रिश्ता बता रहा था, लेकिन वो पहले कुंडली मिलाने की बात करता है। ये सुनते ही राजू के कान खड़े हो जाते हैं कि उसने बिना कुंडली मिलाए सुंदरी से शादी कर ली, जिससे उसके साथ बुरा होता जा रहा है। राजू के दिमाग में पंडित की बात घर कर जाती है कि सुंदरी से बिना कुंडली मिलाए उसने शादी की है, जिस वजह से उसकी नौकरी चली गई। वो घर में बैठकर दारू पी ही रहा था कि सुंदरी आ जाती है, लेकिन वो सुंदरी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। आज उसका ऐसा रूप देखकर सुंदरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजू बोलता है, मैं ही पागल था जो तेरा हुस्न देखकर पागल हो गया था और बिना कुंडली मिलाए तुझ जैसी मनहूस लड़की से शादी कर बैठा। अरे मेरी मति मारी गई थी जो सिर्फ तेरा सुंदर चेहरा देखकर तेरे प्यार में पड़ गया। इससे अच्छा होता तो मैं मोना से शादी कर लेता, जो मेरी अच्छी दोस्त थी। कम से कम मेरा ये हाल न होता जो तुझसे शादी करके हो रहा है। मैं 1 लाख कमाने वाला इंसान आज बेरोजगार बन गया हूँ। सुंदरी को समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी कल तक मुझसे इतना प्यार करता था वो आज इतना निर्दय कैसे हो गया। सुंदरी अब अपने पिता को फोन करती है और राजू के बारे में बताती है कि वो गुस्सा करता है, इसलिए उसका पिता एक ज्योतिषी के बारे में बताता है कि तू उससे जाके मिल। इसलिए सुंदरी अपनी जन्मपत्री उठाती है और टेम्पो में बैठकर उस बाबा से मिलने के लिए अजीब सी जगह पहुंच जाती है। अब वो बाबा से मिलने के लिए वेट करने लगती है। अब सुंदरी को अंदर बुलाया है जहाँ सुंदरी बाबा से मिलती है। अब बाबा उसकी जन्मपत्री देखता है और उसको बोलता है,